मैंने इतने दिन काट के प्रॉपर मैंने कैलकुलेशन करके कि कब इनका पूरा होगा। उसके बाद मैंने बोला कि हाँ भाई अब बताओ ऑर्डर कहाँ है, क्या हुआ मेरे ऑर्डर का। अब तो तुम मुझे ये राग मत बताना कि भाई पॉलिसी में लिखा है, अब तुम्हारी पॉलिसी हो चुकी है फेल, आपकी साइड से कुछ मंगाया नहीं है, अब मुझे मेरा पैसा दो। मैं तो तुम्हारे खिलाफ करने वाली हूँ केस, तुम लोगों पे एक लीगल एक्शन लूंगी। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने अपने आछो के ऑर्डर डिले के ऊपर एक स्टोरी शेयर की थी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उस पर इतने लोगों के कमेंट्स आए, इतने लोगों ने उसमें बताया कि हमारे साथ भी ये चीज़ हो रही है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग हैं जो ये सेम इशू फेस कर रहे हैं, जिनके साथ सेम चीज़ हो रही है, जिनको भी मेरी तरह अपने ऑर्डर रिसीव नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ, एटलीस्ट मुझे इस चीज़ की तसल्ली हुई कि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि मैंने कौन से नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया है और मैंने फाइनली क्या क्या सॉल्यूशंस, मतलब क्या तरीका अपनाया अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए, जो कि मुझे खैर अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। बट मतलब बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ जिसपे मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग द सॉल्यूशन जो कि मुझे मिला, क्योंकि ऑर्डर तो खैर नहीं मिला, बट हाँ दूसरा सॉल्यूशन मिला। एंड वो क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देखें, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी आपका ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो गाइज सबसे पहले आते हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो मैं बता देती हूँ कि 10 जुलाई को मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था आछो से, एक सूट ऑर्डर किया था। कई दिनों तक मुझे उसकी शिपिंग डिटेल्स नहीं मिली, तो मैंने जब कस्टमर केयर पर कॉल किया तो उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिन लगेंगे, ये उनकी पॉलिसी में, सो कॉल्ड पॉलिसी में लिखा हुआ है। कुछ दिनों के बाद फिर मैंने अपडेट लेने की ट्राई की, तब भी मुझे यही जवाब मिला कि मैम पॉलिसी के अकॉर्डिंग 10-15 दिन वेट करो। अब 10-15 दिन वर्किंग डेज वेट करो, जिसमें सैटरडेज और संडेज इंक्लूड नहीं होते हैं। काफ़ी टाइम बाद भी मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, और ऐसे ही चलता रहा और ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने हर बार मुझे यही पॉलिसी 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 का हवाला दिया कि हमारी पॉलिसी में लिखा है, हमारी पॉलिसी में लिखा है, हमारी पॉलिसी में लिखा है। तो बेसिकली यही स्टोरी थी मेरी कि मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था 1-1.5 महीने बाद भी, ठीक है। वो किसी का बर्थडे गिफ्ट था, किसी के लिए सरप्राइज था, जो कि एकदम बर्बाद उन लोगों ने कर दिया था। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना अपडेट दे देती हूँ कि मुझे अभी भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, होने भी नहीं वाला है, क्योंकि मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। एक्चुअली मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। सबसे पहले क्योंकि मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था, और डेट आई गेस कौन सी थी, 23 अगस्त, और 10 जुलाई को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। तो सबसे पहले तो मैंने वेट किया कि भाई पहले इन लोगों का पॉलिसी वाला मैं फंडा क्लियर करती हूँ। इन्होंने कहा है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग 15-20 दिन आपको वेट करना पड़ता है, और 15 दिन एक्स्ट्रा भी डिले हो सकता है, जिसमें वर्किंग डेज इंक्लूड नहीं होते, सैटरडेज संडेज इंक्लूड नहीं होते हैं। तो पहले तो मैंने इतने दिन काट के प्रॉपर मैंने कैलकुलेशन करके कि कब इनका पूरा होगा सब कुछ, सारे जो डेट्स उन्होंने दिए हैं, जितना टाइम इन्होंने बोला है पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो कब पूरा होगा। तो मैंने पहले तो उसका पूरा होने का वेट किया, ताकि ये मुझे दोबारा से वो सुना ना सके कि हाँ अभी तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग टाइम है। फिर मैंने इन्हें कॉल किया, और कॉल भी भाई एक बार में नहीं उठाते हैं ये लोग, ठीक है। पहले तो कभी कभी तो इनका स्विच ऑफ बता देता है कि स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। फिर मुश्किल से कभी लगता है तो उसमें भी ये लोग कॉल आपको ना वेटिंग में डाल देते हैं, 10-10 मिनट की वेटिंग रहती है, और उसके बाद भी ये लोग कॉल नहीं उठाते, काट देते हैं। बाद मैंने तीसरे अटेम्प्ट मेरा फ़ोन लगा, और कोई मुझे फिर फ़ोन पे मिला। उठते ही पहले तो मैंने उठाते ही उनके कॉल, तो पहले मैं बरस गई कि भाई आपका ये क्या चक्कर है, इंसान कॉल करता है और आप लोग ऐसे वेटिंग पे डाल देते हो, ये सही चीज़ नहीं है। इतना इंसान, एक तो ऑलरेडी आप लोग कितने परेशान है, ऊपर से आप फिर फ़ोन पे भी परेशान करेंगे तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए पहले तो सॉरी वॉरी बोला। उसके बाद मैंने बोला कि हाँ भाई अब बताओ ऑर्डर कहाँ है, क्या हुआ मेरे ऑर्डर का। तो उन्होंने बोला मैम अभी भी 7-8 दिन तो लगेंगे। मैंने कहा अब तो तुम कहना मत 7-8 दिन लगेंगे, ठीक है, तुमने कहा था, पॉलिसी लिखी है, मैंने पूरा वेट किया है तुम्हारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना तुमने बोला उतने दिन मैंने वेट किया। अब तो तुम मुझे ये राग मत बताना कि भाई पॉलिसी में लिखा है, अब तुम्हारी पॉलिसी हो चुकी है फेल, अब बताओ क्या करना है। तो कह रहे मैम अभी तो ऑर्डर अभी तो बना नहीं है मैम, अभी तो है, अभी तो टाइम है, अभी तो 7-8 दिन और लगेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी वेट, जितना आपको वेट कराना था मैंने कर लिया, अब तो मैं वेट नहीं करने वाली हूँ। अब मुझे बताओ कि क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है।
तो उन्होंने बोला मैम आप या तो फिर कैंसिल करके क्रेडिट नोट ले लीजिए आप फिर उससे। तो मैंने कहा क्रेडिट नोट ले लिया, मुझे क्रेडिट नोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी साइड से कुछ मंगाना ही नहीं है, आप मुझे मेरा पैसा दो। पैसा तो रिफंड नहीं हो सकता मैम, हमारी पॉलिसी में नहीं है, हम पैसा तो नहीं दे सकते, हम क्रेडिट नोट दे सकते हैं। मैंने कहा मैं तो तुम्हारे खिलाफ करने वाली हूँ केस, तुम लोगों पे एक लीगल एक्शन लूंगी, मैं कंप्लेन करूंगी, कंज्यूमर्स कोर्ट जाऊंगी। मैं बोरा गई थी, मैंने लिटरली एकदम चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तुम लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है, तुम लोगों ने अभी तक मेरा ऑर्डर नहीं मुझे कराया, मुझे जेन्युइनली जानना है मेरा ऑर्डर कहाँ है, कौन से स्टेज पे क्या चल रहा है। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैम अभी तक ऑर्डर का जो आपका फैब्रिक है, हमारे पास अभी फैब्रिक आया है, अब वो ऑर्डर बनना शुरू होगा अभी उनके पास फैब्रिक आया है, अब वो बनना शुरू होगा। मतलब और कितने दिन लगने वाले थे कुछ पता नहीं था। उसके बाद भी लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं कि 7-8 दिन लगेंगे, मतलब 7-8 दिन में कब से 1.5 महीने से 7-8 दिन सुन रही थी। तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि भाई ये लोग तो ऐसा करने वाले हैं नहीं, और मुझे पैसा भी नहीं होगा क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई कर, सबको सारी धमकियां दे के देख लिया, ये लोग टस से मस नहीं हो रहे थे कि पैसा तो हम नहीं देंगे, क्रेडिट नोट ले लो आप। अब क्रेडिट नोट ले लो मतलब एक तरह से वॉलेट में एक तरह से एक गिफ्ट कार्ड कोड होता है जो कि आपके अमाउंट का जितना होता है, और आप उस पर मतलब शॉप कर सकते हो इनकी साइड से कुछ और। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अभी मुझे ये बताओ तुरंत क्या मिल जाएगा, आप पहले तो मुझे बताओ कि इतना जो आप लोगों ने मुझे फ्रस्ट्रेट किया है उसका क्या। आप लोगों ने कुछ तो कॉम्पनसेशन आपको मुझे देना पड़ेगा क्योंकि इतना आप लोगों ने मुझे वेट कराया है, इतना मेरा पागल काटा है। तो उन्होंने मुझे एक 300 रुपीज़ का कूपन कोड दिया। मैंने कहा 300, इतना वेट करने का बाद 300 रुपये का कूपन कोड। तो मैंने कहा चलो अभी फिलहाल जो मिल रहा है, जो भी मिल रहा है मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इस साइड से तो बहुत ज़्यादा ही। तो फिलहाल मुझे मिला एक 300 रुपये का कूपन कोड, और साथ में उन्होंने बोला कि हम आपको क्रेडिट नोट दे रहे हैं, 48 घंटे में आपको क्रेडिट नोट मिल जाएगा। मैंने कहा फिर वेट करूं मैंने कहा अब तो मैं 1 मिनट वेट नहीं करने वाली हूँ, आपने मुझे बोला है कि मुझे क्रेडिट नोट दे रहे हो तो मुझे अभी के अभी दो, मुझे अभी के अभी चाहिए, मैं अब 48 घंटे भी वेट नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा मैम पॉलिसी में लिखा, मैंने कहा भाड़ में गई तुम्हारी पॉलिसी, हर चीज़ में तुम जो पॉलिसी ले आते हो, मैं 48 घंटे भी वेट नहीं करी, मुझे अभी के अभी मेरा क्रेडिट नोट दो। तो बेचारा जो भी मेरा कस्टमर केयर वाला एजेंट था वो थोड़ा डर गया, उन्होंने बोला कि ठीक है मैम मैं दे रहा हूँ, परेशान मत रहिए, मैं 1 घंटे के अंदर कोशिश करता हूँ कि आपको मिल जाएगा, आप प्लीज़ वेट करिएगा। और आपको जो मैंने कहा कि आप मुझे पहले ये बताओ कि बाकी जो भी साइट पर अवेलेबल क्या वो सब मिल जाएगा कि सिर्फ मेरे ही सूट के साथ प्रॉब्लम है। तो कह रहा था कि नहीं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो अभी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में ही है, मतलब अभी उनका फैब्रिक आएगा, कब बनेगा कब कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने कहा अब फिर क्या फ़ायदा, कोई दूसरा सूट ऑर्डर करूंगी फिर वो भी अटक जाएगा, फिर उसके लिए भी 35 दिन वेट करूँ मैं। तो उसने बोला कि मैम आप पहले काम करो, आप पसंद कर लो कुछ जो भी आपको पसंद करना है, उसके बाद आप मुझे दोबारा फ़ोन करो। और मैंने कहा दोबारा फ़ोन करूँ, दोबारा इतना मेहनत करूँ? तो कह रहे मैम लग जाएगा, आप टेंशन मत लो, लग जाएगा, हम अवेलेबल हैं। तो फिर आप हमें फ़ोन करो और आप हमसे क्लियर कर लो कि ये प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है, इनमें से कौन कौन से मुझे मिल जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से आप ये सिलेक्ट करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। बेसिकली पहले पूछ लो कि ये वाला आप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सिलेक्ट करती हूँ दूसरा कुछ, और फिर मैं आपको फ़ोन करके पूछूंगी कि ये कितने दिन में मिल जाएगा या फिर अवेलेबल है या नहीं है, जो भी है। 2-3 मैंने सिलेक्ट करे थे। अब उसके बाद फ़ोन कट हुआ, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, मुझे क्रेडिट नोट नहीं मिला। मैंने फिर फ़ोन करना स्टार्ट किया, फिर से एक बार में नहीं लगा, पहले तो स्विच ऑफ, फिर कहीं शाम को जाके फ़ोन लगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम हमारी 48, किसी फीमेल ने उठाया था, तो उसने बोला मैम हमारी 48 घंटे की पॉलिसी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मुझे इतना तेज़ गुस्सा आया जब मैंने कहा अभी आपके एजेंट ने मुझे 1 घंटा बोला है, तो आप कैसे फिर से मुझे 48 घंटे का राग बता रही हैं? मैं नहीं वेट करने वाली, मुझे चाहिए। मैं उससे लड़ने लग गई। फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है मैं बात करके बताती हूँ। फिर उसने बात कर जहाँ भी जो भी बात किया वेट पे डाला, एंड फाइनली उसने मुझे मेरा क्रेडिट नोट भेज दिया। बोला कि मैम आपको भेज दिया है। मैंने कहा और कॉम्पनसेशन कोड भी भेजो जो आपने बोला था, प्रॉमिस किया था। फिर उसने वो भी भेजा, उसने व्हाट्सएप के थ्रू उसको फिर मुझे कॉम्पनसेशन कोड भेजा। फिर फाइनली मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने ये आर्टिकल्स पसंद किए हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें से जो भी अवेलेबल होगा वो मुझे बता देंगे ताकि मैं उसे ऑर्डर प्लेस कर दूँ, मुझे वेट ना करना पड़े, तुरंत जिसकी शिपिंग हो सके। मैंने जो आर्टिकल्स उनको बताए, उन्होंने कहा कि ये सारे आर्टिकल्स मैम अभी भी मैन्युफैक्चर, मतलब उनका जितना भी नया लॉन्च है, जितने भी अच्छे सूट हैं, जितने भी मतलब मुझे पसंद आए थे, सब बनने गए हैं, कुछ नहीं है उनके पास अभी। तो मैंने कहा भाई अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ?
तो उन्होंने कहा कि मैम एक काम करो, आप अभी वेट कर लो अभी कुछ टाइम तक, उसके बाद ही आप ऑर्डर प्लेस करना। तब तक हमारे कुछ सूट जो बनने गए हैं वो बन भी जाएंगे, प्लस नया चीज़ हमारे नया लॉन्च आ रहा है वो भी आएगा, प्लस सेल आने वाली है, तो इट्स बेटर कि यू वेट। मतलब कस्टमर केयर वाले बेसिकली अच्छे थे, जिन्होंने मतलब प्रॉपर सलाह दी। मैंने क्योंकि उन्हें जेनरली मैंने कहा कि भाई आपके साथ होगा आप क्या करोगे, एज अ कस्टमर केयर आपको मेरे साथ सपोर्ट करना चाहिए ना, आप कस्टमर के लिए ना, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए एंड टेल मी द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो उन्होंने जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस थे वो मुझे बताए, एंड साथ ही उन्होंने ही सजेस्ट किया कि बेटर है कि अभी मैं ना ऑर्डर करूं, क्योंकि क्रेडिट नोट आपका वैलिड रहता है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई टेम्परेरी टाइम लिमिट है कि इतने इतने टाइम में आपको यूज़ करना है। उन्होंने कहा कि सो गाइज फाइनली यही रिजल्ट आया है कि मेरे पास मेरा क्रेडिट नोट आ चुका है और एक कॉम्पनसेशन कोड भी मुझे मिला है। मुझे रिफ़ंड नहीं मिला है, जबकि हाँ एक और चीज़, जब सेकंड टाइम बात हुई थी क्रेडिट नोट ना मिल पाने की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो कि उन्होंने कहा, तब मैंने फिर उनसे कहा कि आप मेरा पैसा मुझे किसी भी तरह रिफंड करिए, अदरवाइज आई कंप्लेन, आई टेक लीगल एक्शंस एंड दैट दिस एंड दैट। जब कुछ मैंने बोला तो उसने कहा कि मैम आपको फिर पहले अग्री नहीं करना चाहिए था, आपको क्रेडिट नोट के लिए अग्री नहीं करना चाहिए था, अगर आपने कर दिया अब तो हमने बना भी दिया है, अब तो आपको लेना पड़ेगा, क्रेडिट नोट ही लेना पड़ेगा, आपको हम रिफंड नहीं करेंगे पैसा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं अड़ी रहती इस चीज़ पे कि नहीं मुझे क्रेडिट नोट नहीं चाहिए, मुझे रिफंड ही चाहिए, क्योंकि उनकी एक ऑलरेडी एक पॉलिसी फेल हो चुकी है, तो अब वो मुझे पॉलिसी का दोबारा राग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से भी तो पॉलिसी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों करूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे पैसा मिल जाता अगर मैं अड़ी रहती, पर क्योंकि जस्ट मैंने अग्री कर दिया था क्रेडिट नोट के लिए, क्रेडिट नोट उन्होंने बना दिया था, तब मुझे लेना पड़ा क्रेडिट नोट, अदरवाइज मुझे पैसा मिल जाता। तो बात यहीं ख़त्म होती है गाइस मेरी कहानी, क्योंकि मेरे पास मेरा क्रेडिट नोट आ चुका है, मेरे पास एक कॉम्पनसेशन कोड आ चुका है, और मैंने अभी कुछ ऑर्डर नहीं किया है, क्योंकि उनकी साइट पे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, और जो पसंद आ रहा है वो अवेलेबल नहीं है। तो आई एम प्लानिंग टू वेट, कि थोड़ा सा मैं वेट कर लेती हूँ, क्या पता तब तक इन लोगों का बन जाए एंड मे बी कुछ नया आ जाए जो मुझे पसंद आए तो मैं उसे ऑर्डर करूँगी। सो बेसिकली ये मेरा यहाँ तक का इनके साथ अभी तक का हुआ है, मैंने आपको अपना पूरा अपडेट दे दिया है। अब इसके साथ बात आती है आप लोगों के कमेंट्स की। कमेंट्स में बहुत लोगों ने बहुत सवाल पूछा है। सबसे पहला सवाल तो कि मैं कहाँ उनको कांटेक्ट करती हूँ, कौन सा नंबर है। तो गाइस जो साइट पे नंबर इन्होंने दिया हुआ है वही नंबर है, और कोई स्पेशल नंबर नहीं है, उसी नंबर पे कॉल करना पड़ता है। कई बार होता है कि नंबर स्विच ऑफ है तो आपको वेट करके फिर से दोबारा से ट्राई करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि आप वेटिंग में लगे रहते हैं, वही बात है ना, कभी कभी मतलब आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, लेकिन नंबर वही है और कोई दूसरा नंबर नहीं है जिस पे बात हो सके, वही नंबर है। और मेल्स की तो बात ही मत छोड़ो, उस पर तो भाई आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। नंबर ही एक आखिरी होप है, उसी पे लगे रहो, कोशिश करो नंबर पे बात होगी आपकी। अब जैसे कि बहुत लोगों ने ये कहा है कि उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हुई है, तो देखो गाइस मैंने तो फाइनली ऑर्डर कैंसिल करके क्रेडिट नोट ले लिया है, लेकिन अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो अब करिए, क्योंकि जहाँ तक उन्होंने बताया कि फैब्रिक आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, तो शायद कुछ दिनों में आपको आपका ऑर्डर रिसीव हो जाए, शिपिंग डिटेल्स मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको और लंबा वेट करना पड़ सकता है, महीना भर तो एटलीस्ट मुझे लगता है आपको और वेट करना पड़ सकता है। और अगर आप वेट नहीं करना चाह रहे हो, कुछ और ले सकते हो, कुछ और आप सोच रहे हो, तो आप भी क्रेडिट नोट ले सकते हैं और कुछ और पसंद कर सकते हैं। या फिर मैं बताऊं, मेरी जो एडवाइस है, लड़ जाओ जैसे मैंने लड़ा, जैसे मैंने लीगल एक्शन और इन सब की धमकियाँ दी। अगर आप भी ऐसे अड़ जाओगे, तो जैसे कि मुझे लगा था कि मैं अड़ जाऊंगी तो मुझे रिफंड दे देंगे, अगर आपका भी टाइम लेकिन आपका पूरा होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो फिर वही पॉलिसी वाली बात बोलेंगे। अगर उनका टाइम पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका भी पूरा हो चुका है तो आप आराम से उनसे बहस कर सकते हैं इस बारे में कि आप प्लीज़ उनका पैसा रिफंड करो, तो शायद आपको आपका पैसा भी मिल जाए। अदरवाइज़ आप भी क्रेडिट नोट लेके बैठ सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि जब कुछ बन जाए या फिर नया कुछ आ जाए तो आप फिर उससे मंगाएं, जो कि प्रॉपर, मतलब आप या तो ऑर्डर करने से पहले आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं, प्रॉपर इसकी जल्दी से शिपिंग हो सकती है कि नहीं, तभी उसको फिर ऑर्डर करें। या फिर बेस्ट तरीका तो फिर यही है कि वेट करें और फिर वेट करें और कुछ नहीं। मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं था तो मैंने वेट नहीं किया, अदरवाइज और कुछ तो नहीं कर सकते हैं आप वेट करने के अलावा, फिर या तो फिर लड़ाई करो मित्रा। हाँ, किसी ने भैया ये भी कमेंट किया था कि ये फेक कहानी। भैया मैं फेक क्यों बोलूँगी, मुझे क्या है, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स आपको मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ ऑर्डर प्लेस करने का और अभी तक ऑर्डर ना रिसीव होने का।
हाँ जी, किसी ने मुझसे पूछा है कि बेस्ट एथनिक साइट कौन-सी रहेगी? मतलब एथनिक वियर खरीदने के लिए बेस्ट साइट कौन-सी रहेगी? तो मैं तो अभी करंटली बोलूँगी कि मुझे तो सारी साइटों में खोट नज़र आ रहा है, इवन मिंत्रा, क्योंकि मेरे साथ मिंत्रा में भी इश्यू हो चुका है, आजो में तो आप सुन ही रहे हैं इश्यू हो चुका है। और इनफैक्ट मैंने ऑनलाइन 1-2 सूट इन ये जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने स्टाइल जयपुर से मँगाया था एंड मैंने जैसा मँगाया था, जिस सोच के मँगाया था, बहुत ही रद्दी आया है। दिखने में आपको भले ही ना पता चल रहा हो ऑन कैमरे पे, पर ये ऐसा लग रहा है कि जो सूट मैंने मँगाया, उसकी थर्ड क्लास कॉपी उन्होंने भेज दी है। इनफैक्ट मैंने वहाँ से 2-3 सूट मँगाए थे एंड सबके साथ वैसा है। जैसा दिखता है ना, समझ लीजिए किसी अच्छे सूट की फ़ोटो खींच के उसकी थर्ड क्लास कॉपी बना के आपको भेज देते हैं वो लोग। तो वहाँ से भी मेरा भरोसा उठ गया है। तो इसलिए अभी करंटली तो मैं ऑफ़लाइन पे आ गई हूँ। भैया ऑफ़लाइन शॉपिंग करो, जाओ, देखो, पसंद करो, सब कुछ सामने रहता है, तुरंत के तुरंत पैसा दो और लेके आ जाओ। अदरवाइज़ आप फिर भी मिंत्रा ट्राई कर सकते हैं। और तो मुझे और कोई ट्रस्टेड इस टाइम पे तो आप पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगी। कोई भी अच्छी साइट नहीं रह गई मेरी नज़रों में। सो गाइज़ यार, लास्टली मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप आँचों से शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने रिस्क पे करें, क्योंकि डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे हैं लेकिन उनकी सर्विसेज में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी वेटिंग टाइम देते हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है सर्विस में। कस्टमर केयर भी उतना मुझे ठीक नहीं लगा। प्लस अगर आप कुछ अर्जेंट बेसिस पे ख़रीदना चाह रहे हैं तो मैं तो ऑनलाइन के लिए बिल्कुल ही मना करूँगी। आजो तो बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन बाकी मैं साइट्स के लिए भी कहूँगी कि बेटर है कि आप कुछ लेना चाहें तो ऑफ़लाइन ही लें, जाके मार्केट से प्रॉपर। और फिर भी अगर आजो से कोई शॉपिंग करना चाह रहा है तो अपने रिस्क पे करे और बहुत सारा पेशेंस लेके करे। मैं तो यही चाहूँगी कि आप अपने हार्ड अर्न मनी को सही जगह इन्वेस्ट करें जहाँ आपको प्रॉब्लम्स ना हो। बाकी इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। जिसको शॉपिंग करना है करें, इंडिया है, फ्रीडम है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करें। हमारे और बाकी ऑडियंस और बाकी लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है भाई। एंड साथ में अगर आपके लिए वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, बाय, लव यू।